दोस्तों इतिहास में जो 40 साल में अब तक नहीं हुआ था वो आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिले तो आपको पता है कि रिएक्शन बढ़ाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऊपर के लेवल पे बहुत ज़्यादा कॉशियस रहिए, क्योंकि ऊपर के लेवल पे कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन आते हुए देखने को नहीं मिल रही है। और आप समझ लो इतिहास का अगर रिकॉर्ड टूट जाए, मतलब हिस्ट्री का अगर देखिएगा जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक होता है, चाहे देखिएगा फॉरेक्स में ब्रेक होता है तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे देखिएगा हमारी करेंसी पे पड़ता है तो उस पर भी असर पड़ता है। अब हमारे घाटे हो रहे हैं, मतलब सरकार का जो घाटा है इस बार, जो डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, वो फर्स्ट टाइम इन देखिएगा, फर्स्ट टाइम इन लाइफ इतना बड़ा हुआ है, फर्स्ट टाइम इन लाइफ। तो आप देख सकते हो CNBC TV18 पे जाके, तो रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट स्पार्क्स कंसर्न। आप समझ सकते हो कि अब तक के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। डेफिसिट वित्तीय घाटा, यानी जो बजट होता है उसमें होता है एक पार्ट रेवेन्यू, एक पार्ट होता है एक्सपेंस, और जब ये देखिएगा एक्सपेंस इज मोर देन रेवेन्यू होता है तो आपको होता है माइनस में रिजल्ट आता है, यानी कि लॉस हो रहा है, यानी आपके खर्चे बजट में ज़्यादा हैं, आपकी कमाई कम है। लेकिन ये जब देखिएगा रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच जाए, मतलब आप लोन भी ले रहे हो, सब कुछ करे ले रहे हो, बट स्टिल आपके खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि पूरे ही नहीं हो पा रहे हैं, दैट्स वाई तो ये कंसर्न होता है। इकोनॉमिस्ट कीप करंट अकाउंट आउटलुक अनचेंज। तो आप देख सकते हैं तो कैपिटल अकाउंट पे तब आपको अपनी देखिएगा क्या करनी पड़ती है, एक आम इंसान को क्या करना पड़ता है, अपनी गाड़ी बेचनी पड़ती है, घर बेचना पड़ता है, सोना गिरवी रखना पड़ता है। सेम चीज ऐसी हो जाती है कि जब देखिएगा घाटा इतना बढ़ जाए कि देश देखिएगा अपने 40 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दे, तो वो चीज देखिएगा स्टॉक मार्केट के लिए पेनफुल रहती है। और वही डेटा आया है। तो अगर देखेंगे बियॉन्ड द देखिएगा फेस्टिवल ड्रिवन जंप इन गोल्ड, तो आप देख सकते हैं जो जंप आया है गोल्ड में, पॉलिसी मेकर्स आर नाउ वॉचिंग ऑयल डायनेमिक्स। जितने भी पॉलिसी मेकर हैं वो ऑयल्स को देख रहे हैं। एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी मोर क्लोजली स्ट्रक्चरल रिस्क टू द करंट अकाउंट, यानी करंट अकाउंट पे जो रिस्क आ रहा है, जो क्वेश्चन था वो हटते हुए देखने को मिल रहा है। तो वो चीज देखिएगा काफी बड़ा पेनफुल अपडेट है, मतलब वो चीज काफी पेनफुल देखने को मिल रही है। वंस अ रिलायबल बटर इज प्रूविंग इनसफिशिएंट, यानी कि जो रिलायबल बटर होता है वो इस समय इसकी कमी हो रही है। तो आप समझ सकते हो कि जब कमी हो रही है तो बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं आपको सीधा डेटा पे लेके चलता हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया का देखिएगा, यहाँ पे जो देखिएगा गुड्स ट्रेड डेफिसिट है वो वाइड हो चुका है, वाइड यानी बढ़ना, वाइड हो चुका है ऑल टाइम हाई। अब आप समझ सकते हो ऑल टाइम हाई का मतलब होता है यानी कि जो चीज नहीं हुई वो सारे रिकॉर्ड तोड़ के देखिएगा आप वो देखो, मतलब ऐसा लॉस देखो जो देखिएगा अब तक नहीं हुआ था, मतलब पिछले 40 साल में आपको देखने को नहीं मिला था। तो आप समझ सकते हो कि जब ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है, हो गया $41 बिलियन का, ड्रिवन बाय देखिएगा, ड्रिवन इसमें क्या हुआ है, ड्राइव क्या हुआ है, क्योंकि पता है सबको कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल टेंशन ज्यादा है। तो इस समय सभी देश, एक देखिएगा एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है बैरोमीटर, कि अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी आने वाली है तो रिजर्व जो बैंक होते हैं, देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक जो होता है, वो सोना इकट्ठा करना शुरू कर देता है, सोना इकट्ठा। तो RBI भी वही कर रहा है और US भी वही कर रहा है, इसीलिए चाइना भी वो कर रहा है। तो ये तीन मेजर इकोनॉमीज जब ये कर रही हैं तो इसका मतलब है कि सप्लाई को देखिएगा चंक कर रही हैं, सप्लाई पे प्रेशर डाल रही हैं, दैट्स वाई गोल्ड इतना हाइप कर रहा है। और साथ में अगर आप देखेंगे तो इस बार करा है 14.7 बिलियन गोल्ड को इंपोर्ट करा है, महंगे दाम पे करा है, इसलिए हमारा घाटा $41 बिलियन पे पहुंचते हुए देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये चीज काफी ज्यादा देखिएगा पेनफुल है कि अब तक इतना बड़ा लॉस फिस्कल डेफिसिट में पिछले 40 साल में नहीं हुआ, ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं अकाउंटिंग फॉर द सर्विस सरप्लस मंथली गैप इज द वाइडेस्ट ऑन रिकॉर्ड, यानी कि जो करंट अकाउंट से निप पाता था, जो मतलब निकाल दिया जाता था, मतलब जिससे देखिएगा मैनेज हो जाता था, वो सब देखिएगा रिकॉर्ड ब्रेक हो चुके हैं। रेजिंग क्वेश्चन अबाउट द सब्सटेंशियल करंट अकाउंट एट अ टाइम व्हेन द एक्सपोर्ट रिमेन अंडर प्रेशर। तो आप देख सकते हैं टैरिफ के कारण एक्सपोर्ट पे भी प्रेशर है काफी, ये आप जानते हो। और यहाँ पे फॉरेन फंड फ्लो जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज बड़ी पेनफुल है। कैड जो है, कैड करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो देखिएगा अगर आपको पता है कि बढ़ रहा है तो वो स्टॉक मार्केट के लिए कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली वरीसम, यानी कि देखिएगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने क्या करा, ये बड़ी पेनफुल सिचुएशन है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर आपका जो ऑल टाइम लॉस देखने को मिल रहा है इतना ज्यादा, ये पेनफुल सिचुएशन है। स्पाइक इन अ गोल्ड इंपोर्ट हैज ड्रॉन अनस्टैंडेबल अटेंशन। तो आप देख सकते हो
और ये वार्न कर रहा है कंपटीशन को भी और वरी भी देखिएगा कर रहा है। तो स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी अपडेट नहीं है, तो इसलिए थोड़ा फोकस रखिएगा। एनी टाइम देखिएगा प्रेशर आ सकता है स्टॉक मार्केट पे, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।